नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां पे आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है समय समय पे मिलती रहती है। अभी हमारी एक सीरीज चली हुई है, हरियाणा PTI एग्ज़ाम की सीरीज जो चली हुई है उसकी प्रिपरेशन को लेकर स्पेशली जो सीरीज चली हुई उसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आ गया हूँ, जिसमें हम हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो बने रहे साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए आ रहे हैं स्पेशली डेली। तो आज हम बात करेंगे शारीरिक शिक्षा दरअसल है क्या, और शारीरिक शिक्षा की दरअसल डेफिनेशंस, इसके एम्स और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो समझें कि शारीरिक शिक्षा दरअसल है क्या। देखो, शारीरिक शिक्षा को आप जब टुकड़ों में तोड़ोगे तो दो शब्दों से मिलकर बना शारीरिक प्लस शिक्षा। शारीरिक मतलब शरीर की, शिक्षा मतलब एजुकेशन, तो शरीर की एजुकेशन। नॉर्मली तो ये मतलब निकलता है इसका, लेकिन इसका मतलब इतना भर नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। बॉडी के जो व्यक्ति का हर प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है, जो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती है। आप इसको इन शब्दों में नहीं बांध सकते। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है शामिल रहती हैं। वैसे इसका इजी वे में मतलब यही मैं आपको बताऊं कि शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाओं के द्वारा जो शरीर से रिलेटेड जो एजुकेशन दी जाती है उसी को शारीरिक शिक्षा बोला जाता है। नॉर्मल वर्ड में इसको ज़्यादा डीपली हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अब एग्जाम ओरिएंटेड डेफिनेशंस को हम देखेंगे, जो एग्जाम में आती हैं, बार बार पूछी जाती हैं, और किस किस राइटर ने दी वो डेफिनेशंस विद नेम याद करने की कोशिश आपको करनी, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल आती है एक परिभाषा हर हाल में। तो बात कर लेते हैं पहली डेफिनेशन जो आपकी साइड स्क्रीन पे आ रही होगी, डेल्बर्ट आर्बिट यूफर, ऑर्बिटर यूफर भी इसको बोल सकते हो आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आती है इनकी डेफिनेशन। इन्होंने क्या कहा है, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो व्यक्ति विशेष की प्रक्रियाओं से प्राप्त होते हैं। मतलब भाई इसका साधारण सा बात ये कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक इफेक्ट है व्यक्ति के ऊपर जो हमें फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा प्राप्त होते हैं। मतलब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, उसके बाद जो आपको एक्सपीरियंस महसूस हुआ, वहीं जो है शारीरिक शिक्षा जो है। बस इतना ही इन्होंने कहा है। सामूहिक प्रभाव होगा, ये नहीं कि एक एक्टिविटी की उससे, मतलब ऑल ओवर जितनी भी आपने फिजिकल एक्टिविटी की उससे जो आपने एक्सपीरियंस अनुभव किया वो है आपका शारीरिक शिक्षा। ये डेफिनेशन किसकी है, अल्बर्ट यूफर की। इसके बाद एक डेफिनेशन भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, रोजालैंड कैसिडी। पूछी नहीं जाएगी तो ऑप्शन में जरूर मिलेगा आपको कैसिडी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतरी अनुभव के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तनों के कुल जोड़ को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। क्या कहा, मैं फिर से आपको पढ़ के बता देता हूं। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतरी अनुभवों के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तनों के कुल जोड़ को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। जो आपने अंदर अपने चेंजेस लेके आए, आप फिजिकल एक्टिविटी कोई उसके की आपने कोई, उसके बाद जो इंटरनल चेंजेस हुए वो फिजिकल एजुकेशन ने माना। सबकी जो है मिलती जुलती मिलेंगी आपको डेफिनेशंस, घुमा फिरा के बात वही आनी है, ठीक है। तो ये कैसिडी की थी। इन्होंने माना कि इंटरनल जो चेंजेस होते हैं वो फिजिकल एजुकेशन है। उन्होंने क्या कहा था यूफर ने, उन्होंने कहा जो चेंजेस हमें फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा जो अनुभव मिलता है वो फिजिकल एजुकेशन है। कैसिडी ने क्या कहा, जो इंटरनल चेंजेस हमें जो महसूस होंगे वो। इसके बाद जेबिनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इन्होंने क्या कहा, शारीरिक शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाव है जिसका संबंध वृत्त पेशी की प्रक्रिया उनसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ होता है। इन्होंने कहा फिजिकल एजुकेशन दरअसल है क्या, इतनी मात्रा है जिसके अंदर जो हमारी बिग मसल एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है, उससे जो एक्टिविटीज होती हैं उसको फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। इनका मानना था कि फिजिकल एक्टिविटीज में जो भी बड़ी मसल्स इंक्लूड होती हैं उससे जो चेंजेस आते हैं वो फिजिकल एजुकेशन, इनका ये मानना था जेबिनेस का। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है चार्ल्स ए बूचर की, बूचर भी इसको कह सकते हो आप। इन्होंने क्या कहा, शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है। इनकी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी डेफिनेशन ही सबसे अलग मिलेगी आपको। इन्होंने फिजिकल एजुकेशन को संपूर्ण एजुकेशन का जो है पार्ट माना, और तथा जिसका ध्येय उन शारीरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से है जिनका चयन शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ नागरिकों का निर्माण करने जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। मतलब वो एक्टिविटीज यहाँ पे सिलेक्ट की जाती हैं जो व्यक्ति के अंदर
अच्छे चेंजेस लेके आए, मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, उन सारे चीजों को ध्यान में रख के जो एक्टिविटीज सिलेक्ट की जाती है ना, वो ही फिजिकल एजुकेशन इन्होंने माना। एक बार फिर से आप पढ़ सकते हो, बार बार पढ़ने से भी चीजें याद होती हैं, सुनने से और पढ़ने से भी। साइड में फोटो आ रहा है, संपूर्ण इसने माना, अंग माना, और तथा जिसका अध्यय उन शारीरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जिनका चयन, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी सिलेक्ट करते हो उसको किसको ध्यान में रख के उसको सिलेक्ट करना है, आपकी जो है चयन शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ नागरिक हो सके, उन एक्टिविटीज को सिलेक्ट करना है फिजिकल एजुकेशन इन्होंने माना, संपूर्ण शिक्षा का इन्होंने पार्ट माना। ठीक है, एक ये डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखें। इसके बाद एक डेफिनेशन भारत का जो भारतीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के द्वारा दी गई, वो क्या थी? शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है, यह वह शिक्षा जो बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व और उसकी शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा शरीर, मन, आत्मा की पूर्ण रूपेण विकास हेतु दी जाती है, मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, इन्होंने इतना माना। ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात किसने की? आपका जो भारतीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन का केंद्रीय सलाहकार बोर्ड था, इसने ये डेफिनेशन अपनी दी थी कि बच्चे का संपूर्ण विकास हो। ठीक है, ये डेफिनेशन किसकी थी? आपका केंद्रीय सलाहकार जो मनोरंजन का बोर्ड था, रिक्रिएशन के रूप मामले में जो सलाहकार बोर्ड था, उसने ये डेफिनेशन जो है दी थी। तो ये कुछ एक डेफिनेशन से इसमें मैं फिर से रिपीट कर दूं, ऑर्बिटर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने पहली डेफिनेशन आपको बताई, फिर जेबिनेस, और उसके बाद चार्ल्स ए बूचर की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में आती है। ये डेफिनेशन याद करने की कोशिश करें, इनमें से कुछ एक लाइनों को उठा के सेट कर लें कि ये नाम डेफिनेशन में आ गया तो पक्का जो है डेफिनेशन उसी व्यक्ति की, क्योंकि एग्जाम में 1 से 2 नंबर की आती है कई बार। इसके बाद शारीरिक शिक्षा का एम एंड ऑब्जेक्टिव कई बार एग्जाम में आया है। देखो एम क्या होता है? एम होता है हमारा ओवरऑल जो टारगेट है लाइफ का, वो एम साधारण भाषा में मैं कहूँ तो एम, जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो, आपका जीवन में एम क्या है फिलहाल? देखो आप किसी पढ़ रहे बच्चे से पूछोगे ना, कॉलेज में जा रहा है या स्कूल में जा रहा है 11th 12th में, तो आप पूछोगे उसका एम क्या? वो कहेगा मेरे को नौकरी पानी है। तो उसका एम क्या हुआ? लास्ट एंड फाइनल स्टेज नौकरी। उसके बाद उस एक चीज होती है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, वो हो गया टारगेट आपका लक्ष्य। दूसरी चीज होगी उद्देश्य। उद्देश्य क्या होते हैं? उस एम को प्राप्त करने के लिए जो हमने सीढ़ियां चढ़ी, वो होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन के एम और ऑब्जेक्टिव की। तो मैंने बताया कि किसी बच्चे से आप पूछोगे, वो कहेगा मेरा एम है जॉब लगना। तो जॉब लगने के लिए उसने जो सीढ़ियां चढ़ी, 10th की उसने, 12th की, ग्रेजुएशन की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने गया, फिजिकल फिटनेस टेस्ट दिया, मतलब जो भी, अगर पुलिस की भर्ती देख रहा तो वहां पे पीईटी टेस्ट भी होता है। ठीक है, ये मतलब जो उसने सीढ़ियां चढ़ी, पहले 10th को किया, 12th को, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव। और लास्ट ओवरऑल टारगेट क्या होता है? लक्ष्य, जो हमें वहां पे पहुंचना, जो हमें प्राप्त करना है, वो होता है आपका ओवरऑल एम। अब फिजिकल एजुकेशन की एम की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन का एम बहुत बार एग्जाम में आता है। भाई क्या एम है? तो सीधा सा एम है इसका सर्वांगीण विकास, ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये इसका एम। अब इस एम को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होंगे, वो इंपॉर्टेंट है, वो कई बार एग्जाम में आते हैं। देखो साधारण भाषा में मैं कहूँ तो ऑब्जेक्टिव नॉर्मली 4 से 5 होते हैं आपके, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारे तो इनको तो आप, इनका तो पता है आपको, मेंटल होगा, सोशल होगा, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट होगी और मोरल डेवलपमेंट होगी, सोशल डेवलपमेंट होगी, 4 से 5 ये होते हैं बेसिक से। लेकिन अलग अलग जो फिजिकल एजुकेनिस्ट हुए हैं जो इसके बारे में बात करते थे, उन्होंने उद्देश्य भी अपने अलग अलग बता दिए। कई बार एग्जाम में आते हैं ये उद्देश्य, क्योंकि मैं आपको बताऊं कई बार पूछ लेते हैं कि फला व्यक्ति ने उद्देश्य बताए थे, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा उससे रिलेटेड टारगेट नहीं है, ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन का नहीं है। अभी देख लेते हैं, जैसे पहला साइड में स्क्रीन आ रही होगी जस्ट साइड में ही, कि हगमन और ब्राउनवेल के अनुसार जो फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव थे, कई बार एग्जाम में आ जाता है। नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा ब्राउनवेल द्वारा फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं दिया गया, तो एक बार आंखों में से निकालना जरूरी। वैसे तो मैंने आपको बता दिए 5, फिजिकल है, मेंटल है, सोशल है, मोरल है और जो आपकी मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारी तो वैसे ओवरऑल। तो अब
अलग अलग फिजिकल एजुकेशनिस्ट के हिसाब से जो जो ऑब्जेक्टिव रहे वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहला ही हगमन एंड ब्राउनेल है, इनके अनुसार क्या बात थी। ओवरऑल आप देखोगे जो मैंने पांचों बताए वहीं ये शामिल करेंगे, लेकिन उनको नाम जो है अलग अलग दे देंगे, ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार। तो हगमन एंड ब्राउनवेल ने क्या जो ऑब्जेक्टिव बताए कि जिसके द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि हो, मैंने बताया फिजिकल फिटनेस, फिजिकल डेवलपमेंट हमने पढ़ा हो। फिर गामा कौशल में वृद्धि हो, मोटर स्किल, मोटर गामक क्षमता कौन सी होती है हमारी, जो चलना उठना बैठना, ये सारी गामक क्षमताएं होती हैं जो मेनली बेसिक होती हैं, हमें घूमने फिरने उठने बैठने में जो हेल्प करती हैं। जैसे आप चल रहे हो, ये मोटर क्षमता आपकी, बैठ रहे हो, दौड़ रहे हो, ये मोटर गामक क्षमताएं हमारी, ठीक है, जिससे मूवमेंट्स हो, समझ गए। तो भाई फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव बता दिया। दूसरा कि मोटर डेवलपमेंट, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होगा तो उससे मोटर डेवलपमेंट होगा, फिजिकल डेवलपमेंट होगा तभी तो मोटर डेवलपमेंट हो पाएगी हमारी, ठीक है। फिर है ज्ञान एवं जानकारी में वृद्धि करने में सहायक, मेंटल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, इसको ये मानते हैं, ठीक है, सेम एज इट इज। इसके बाद एप्टीट्यूड में वृद्धि में सहायक, एप्टीट्यूड की वृद्धि में सहायक जो हमारी अभियोग्यता है उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, ठीक है, अभिवृद्धि में जो है हेल्प करेगी। इसके बाद एक में जेबीनेस, इन्होंने फिजिकल एजुकेशन के दो ऑब्जेक्टिव बताए, ये भी कई बार आ जाते हैं एग्जाम में। शारीरिक अंगों का विकास, फिजिकल डेवलपमेंट हमने पढ़ा। इसके बाद पेशी और तंत्रिका तंत्र के तालमेल का विकास, ठीक है, आपस में कोरिलेट करना, जो आपकी मसल्स हैं और जो नर्व इंपल्स भेजी जाती हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा करना, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव इन्होंने दो बताए। इसके बाद अत्सीबक, जिसने भारत के अंदर 1920 में YMCA कॉलेज की स्थापना की और उसके पहले प्रिंसिपल भी यही थे, अत्सीबक। बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूजिंग होता है, प्रिंसिपल कौन थे, अत्सीबक ही थे, ठीक है। तो अत्सीबक जो है पहले प्रिंसिपल थे और 1920 में इन्होंने भारत के अंदर पहले जो है शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना की थी, जो फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज करवाता था YMCA मद्रास में, ठीक है। तो ये इनका क्या मानना था, इन्होंने क्या क्या ऑब्जेक्टिव दिए। पहला दिया शारीरिक विकास का, फिजिकल डेवलपमेंट हमने पढ़ा। फिर दिया मस्तिष्क का मांसपेशियों से सामंजस्य, हमने जेबिनेस का लास्ट वाला पढ़ा था, पेशी और तंत्रिका तंत्र का तालमेल का विकास, तो वही है माइंड जो नर्व इंपल्स भेजता है उसका मसल्स के साथ कोऑर्डिनेशन, सेम एज इट इज हो गया आपका। फिर है खेल के लिए उचित अक्षमता का विकास, जो हमारी खेलने के लिए जो भी हमारे अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए, मेंटल सोशली हर तरह की, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, प्रॉपर हमारी अक्षमता वो हमारी डेवलप करना। इसके बाद सामाजिक एवं चारित्रिक विकास, सोशल मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी अच्छा हो सोशली रूप से, हमने पढ़ा, मैंने बताया था आपको 5 नॉर्मली वहीं आपस में कोरिलेट हो रहे हैं। फिर अच्छी आदतों और स्वभाव का विकास हो, अच्छी आदतें बने, इसका ये भी उद्देश्य बताया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, लास्ट है, चार्ल्स ए बूचर, इनके ऑब्जेक्टिव भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। पहला इन्होंने बताया शारीरिक विकास, फिर गामक विकास, फिर मानसिक, फिर सामाजिक, इन्होंने ये 4 बताए, वेरी इजी। चार्ल्स ए बूचर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ब्राउनेल और सभी के इंपॉर्टेंट है, लेकिन चार्ल्स ए बूचर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर ले, इन्होंने 4 ही दिए, वो हमें पता होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा आज का फिजिकल एजुकेशन एंड इसके ऑब्जेक्टिव एंड एम। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एम्स आपके, एम्स तो हमारे हो गए, जो फिलोसफीज है फिजिकल एजुकेशन की से रिलेटेड या एजुकेशन की जो फिलोसफीज है 4-5, उसको लेके बहुत सारे कमेंट कई बार आ जाते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कल के वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत सारी एक ये भी आया था, रंजीत मलिक जी हैं शायद, यूपी से बिलोंग करते हैं, कहाँ से, कि हमारी उतनी एज नहीं कि हमें समझने की जरूरत, आप हमें, रंजीत जी हैं, वो मलिक हैं या कौन है मेरे को ध्यान नहीं आ रहा लास्ट में, उन्होंने कहा कि एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस दे दिया, ऐसा कुछ बोला उन्होंने कि क्वेश्चन ही करवा दिया करो। तो मैं बोलना चाहूँगा भाई, बात ऐसे है कि बहुत सारे टॉपिक जो एक बार समझने जरूरी है। देखो क्वेश्चंस का मैं रैपिड कोर्स आपको जस्ट हमारा पूरा सिलेबस होते ही मैं रैपिडली आपको दिन में 2-2 वीडियो भी उपलब्ध करवा दूंगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उपलब्ध, आप बेफिक्र रहे हैं, मेरे पास कम से कम 15 बुक्स मिल जाएंगे आपको फिजिकल एजुकेशन की अलग अलग। इसीलिए मैं किसी को बहुत बार बुक के बारे में मेरे से पूछ लेते हैं कि बुक कौन सी पढ़े, और इसीलिए मैं ना स्पेशली कोई बुक का नाम नहीं बता पाता हूँ कि मेरे पास अलग अलग राइटर की बुक है, मैं आपको एक राइटर का नाम बता ही नहीं सकता। अब कोई चीज़ मुझे किसी बुक से उठानी पड़ती है, आपको पढ़ाने के लिए मुझे इजी चीज़ें जो है ना अलग अलग बुक से सर्च करनी पड़ती हैं, क्योंकि सारा मटेरियल हमें कहीं ना कहीं से तो लेना
पड़ता है ना, कोई बी पेड के सिलेबस से, कोई एम पेड के सिलेबस से लेना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से सारी चीज़ें, जैसे एम.एल. कमलेश जी की बुक है, श्याम नारायण की बुक है, ए.के. उपुल सर की बुक है, कितनी सारी बुक्स का नाम बताऊँ मैं, फिर उपकार की एक बुक है। ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं, तो उन सभी को हम स्पेशल एक नाम के साथ डिनोटिफाई नहीं कर सकते कि उस बुक से हम पढ़ ले। ठीक है, मैं इसीलिए नहीं कर पाता, फिर कई बहुत सारी बुक बहुत सारे टॉपिक्स जो +1 +2 से भी उठाने पड़ते हैं। मेरे को जहां भी इजी लगती है ना चीजें, मैं वहीं से हायर कर लेता हूँ और फिर वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये सारा चक्कर ये होता है कि इजी चीज़ें हमें जो है संग्रह करनी होती हैं, फिर वो डिलीवर करनी होती हैं। अब जहाँ से भी अच्छा डाटा मिलेगा वहीं से बताना। अब हर डाटा के लिए मैं आपको अलग अलग बुक बताऊंगा, तो 10 से 15 हज़ार तो आपको बुक के ऊपर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 20 हज़ार भी हो सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अब मेरे को तो हर प्रकार की बुक लेके आना पड़ती है, हिंदी की, इंग्लिश के, +1 +2 की। मेरे पास दोनों मीडियम्स की बुक मिल जाएंगे आपको, हिंदी मीडियम भी, इंग्लिश मीडियम भी, क्योंकि इंपॉर्टेंस मेरे लिए ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि मेरे को आपको पढ़ाना होता है। सिस्टम जो है सिस्टमेटिक ढंग से आपको सारी चीज़ें करवानी होती हैं। तो आज हमारा फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन सारी कवर हो गई। फिर मैंने एम एंड ऑब्जेक्टिव बता दिया आपको, बेसिक जो कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं वो मैंने बता दिया आपको, और एम भी बता दिया, और राइटर अलग अलग जो फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं उनके हिसाब से भी आपको मैंने एम एंड ऑब्जेक्टिव जो बता दिए। अब कहीं पर भी आपको समस्या महसूस हुई ना किसी भी टॉपिक में, तो कॉमेंट कर दिया करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को उठाना शुरू कर दूंगा 1 बाय 1 करके। ठीक है, जैसे आज के टॉपिक में आप कोई नीचे बात लिखोगे ना, तो नेक्स्ट वीडियो में, मैं कल वाले वीडियो में उस टॉपिक को जरूर उठाऊंगा, क्योंकि वीडियोज शूट होता है जस्ट आपको सुबह 7 बजे मिलता है, उससे पहले वाले दिन। ठीक है, तो आज आप कमेंट करोगे तो दिन में 12, 1, 2 बजे जब वीडियो शूट होगा कल के लिए, तो मैं उसको वहां पे शामिल कर लूंगा। ठीक है, 12 बजे से पहले जो भी उसको आप बताओगे, तो मैं उस टॉपिक को जो इजी वे में आपको बता दूंगा। और जो जो समस्याएं आपने पहले लिखी हैं वो बेफिक्र रहें, सारे कमेंट्स मेरे पास सेव हैं, और जल्द ही जब ये सिलेबस पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारा किन्सियोलॉजी का पार्ट बचा है, मसाज बची है, संक्रामक रोग बचे हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बची है, बस मेरे ख्याल से इतना ही टॉपिक बचे हैं, तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं। और गेम्स की मार्किंग के लिए स्पेशली वीडियो आने शुरू हो गए, शाम को आप देख सकते हो। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।